हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो फार्माकोलॉजी की बच्चों आपकी सीरीज चली हुई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हॉर्मोन्स एंटागोनिस्ट। आज हम हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मोन क्या होते हैं, क्या क्या उनके एंटागोनिस्ट होते हैं, उनका सबका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कहाँ हमारे हार्मोन्स काम आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। चलिए बात करते हैं। अगर हार्मोन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ये जो वर्ड है हार्मोन का, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है बच्चों। ग्रीक वर्ड है हमारा हर्मेन, जिसका मतलब होता है टू इम्पेल, मतलब किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आपको सबको पता है कि हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे, ठीक है, जिनका सबका अपना एक पर्टिकुलर काम होता है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करना है। तो टू इम्पेल, हार्मोन इज ए सब्सटेंस विच इज़ सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा यौगिक होता है बच्चों, जो सिक्रीट होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा, ठीक है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और आपका गोनेडोट्रोपिन्स हो गया। गोनेडोट्रोपिन से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं हमारे, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। ये तो थे हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं ये वाले हार्मोन। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो हो गया आपका ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट आपका एंटी डाययूरेटिक और आपका वैसोप्रेसन। चलिए नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हमारे तीन प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे आपका T3 हो गया, T3 को हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, और T4 है आपका ट्राईआइडोथायरोनिन, और नेक्स्ट है आपका कैल्सीटोनिन। तो ये कौन से ग्लैंड से निकल रहा है बच्चों, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड। पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथ्रोमिन। नेक्स्ट है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन सा निकलता है बच्चों, आपका इंसुलिन और आपका ग्लाइकागोन। तो पैंक्रियाज से हमारे इंसुलिन और आपका ग्लूकागोन निकलता है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल। एड्रिनल में ये दो प्रकार का होता है हमारा, कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स से देख लेते हैं हमारे कौन कौन से निकल रहे हैं। एक तो होता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिसको हम हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड, जिसको हम एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ये हार्मोन वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है आपका सेक्स स्टेरॉइड, जिसको हम डाईहाइड्रो एपिनोड्रोन स्टेरोन के नाम से जानते हैं। अब एड्रिनल से हमारे दो प्रकार के रिलीज होते हैं, आपका कोर्टेक्स हो गया और मेडुला। ये तो हमारे कोर्टेक्स से थे। नेक्स्ट है आपका मेडुला। तो मेडुला से कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपका एक तो एड्रिनलिन हो गया, एक आपका नोर एड्रिनलिन हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका गोनाड्स। गोनाड्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है आपका एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपका एस्ट्रोजन, जिसको हम एस्ट्राडियोल के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है आपका प्रोजेस्टिन, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे गोनाड्स होते हैं जो ये वाले हार्मोन सिक्रीट करते हैं। चलिए ये क्लासिफिकेशन हो गया हार्मोन का। अब बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ये वे ऐसे एजेंट होते हैं जो डायबिटीज़, आपने नाम भी सुना होगा, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं, किसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जो आपकी डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। और जो आपका ब्लड का जो अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ आपको हो सकती है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब इसके ये दो प्रकार के होते हैं। डायबिटीज़ आर टू टाइप्स।
तो फर्स्ट है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। तो ये जो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, ये कैसी होती है? इट इज कोज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? इंसुलिन की कमी के कारण आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 हो सकती है, इंसुलिन की कमी की वजह से। ठीक। दूसरा है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। तो ये क्या होता है इसमें? इट कोज ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंट बाय सेल्स। इसमें क्या होता है? आपका जो इंसुलिन का जो रेसिस्टेंट है सेल के द्वारा जो हो रहा है, उसके कारण आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो सकती है। और क्या होता है? एजेंट, दीज एजेंट इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन बाय पेंक्रियाज। और ये एजेंट क्या करते हैं? उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है पेंक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दीज एजेंट इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन्स टू इंसुलिन। और ये ऐसे एजेंट होते हैं जो उसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देते हैं, और जो टारगेट है ये इंसुलिन का कि किस ऑर्गन पे कर रहा है उसकी एक्टिविटी को भी। चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिक का। तो हाइपोग्लाइसेमिक का फर्स्ट है आपका सल्फोनाइल यूरेज। इसमें हमारी 2 जनरेशन आती है बच्चों, एक तो फर्स्ट जनरेशन आती है, एक आती है आपकी सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन होगी और आपका फर्स्ट जनरेशन होगी। इसमें आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन में जो टोलबुटामाइड आती है और आपका क्लोरप्रोपेमाइड आती है। सेकंड जनरेशन में आती है आपकी ग्लीबिनाकैलामाइड और आपका ग्लिपजाइड और आपका ग्लिमिप्राइड। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन में ड्रग आती है। थर्ड है सेकंड है आपका बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में फर्स्ट जनरेशन में आती है आपकी फैनफोर्मिन और सेकंड में आती है बच्चों आपकी मेटफोर्मिन। थर्ड है आपका मैग्लिटिनाइड एनालॉग। इसमें फर्स्ट जनरेशन में ड्रग आती है हमारी रिपाग्लिनाइड और आपका सेकंड में आती है नेटाग्लिनाइड। नेक्स्ट है आपका थायाजोलाडीन डायोन्स। फर्स्ट जनरेशन में इसमें ड्रग आती है हमारी रोसीग्लिटाजोन और आपका पायोग्लिटाजोन। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा ग्लूकोजेज इनिबिटर्स। इसमें फर्स्ट जनरेशन में आती है आपकी एकार्बोज और आपका सेकंड में आती है मिग्लिटोल। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन था। अब हम फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो दीज स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेंक्रियाज बीटा सेल्स। ये क्या कर देती है? आपका एक तो स्टिमुलेशन का काम करती है, जो रिलीज हो रहा है आपका इंसुलिन कहाँ से? आपका जो पेंक्रियाज के अंदर जो हमारी बीटा सेल्स होती है उससे उसको रिलीज कर देगी और उसको स्टिमुलेट कर देती है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बाइगुआनाइड्स क्या होते हैं? इसमें हमारी 2 ड्रग आती है फर्स्ट जनरेशन में, फैनफोर्मिन, सेकंड में आपका मेटफोर्मिन। तो ये कैसे कैसे करती है काम? दीज डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज पेशेंट बाय इंक्रीजिंग द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी फैनफोर्मिन या मेटफोर्मिन ड्रग होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दी जाती है बच्चों, क्योंकि ये क्या करती है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देती है बाय इंक्रीजिंग द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ इंसुलिन। और वहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्रकार से आपका जो इंसुलिन का एक्शन है वो बढ़ जाता है उसके द्वारा। ठीक है, अब इसके हम थेरापेटिक यूज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 2 में यूज कर सकते हैं, एंटीसाइकोटिक के लिए भी और आपका वेट गेन के लिए भी। ठीक है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, आपको नोजिया भी हो सकता है, जी भी मिचला सकता है मतलब आपका, और आपका माइल्ड डायरिया भी आपको हो सकता है, और टायर्डनेस मतलब आपको थकावट भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एंटी थायराइड ड्रग। एंटी थायराइड ड्रग क्या होती है बच्चों? ये क्या करती है? दीज आर एक्ट ऑन थायराइड हार्मोन। और ये जो आपकी एंटी थायराइड ड्रग होती है ये थायराइड हार्मोन के ऊपर ही एक्ट करती है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो आपकी फार्माकोलॉजी है, मेन क्या होता है आपकी फार्माकोलॉजी के अंदर, उसमें एक तो आपका मेन क्लासिफिकेशन होता है, और उनका जो आपकी मेडिसिन है कोई भी क्लासिफिकेशन के अंदर उसका आपको
एडवर्स इफेक्ट बताना है, मोड ऑफ एक्शन बताना है, थेरेपेटिक यूज बताने हैं। सिंपल यही पैटर्न होता है आपकी फार्माकोलॉजी के अंदर। किसी भी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक यूज, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी से वो मेडिसिन ली गई है। जैसे आपका हाइपोग्लाइसेमिक चल रहा है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, ये सब। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है आपका इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है, तो इसमें आपकी ड्रग आएगी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, और आपका नेक्स्ट है मैथिमाजोल, नेक्स्ट है आपका कार्बानोजोल। नेक्स्ट है आपका इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, आयोनिक इनहिबिशन। इसमें ड्रग आएगी आपकी थायोसाइनेट, जिसको हम SCN के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट NO3 एसेट्रा। नेक्स्ट है आपका इनहिबिट हार्मोन रिलीज, इसमें आपकी आएगी आयोडीन। नेक्स्ट आपका आयोडाइड ऑफ सोडियम पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक आयोडाइड। नेक्स्ट है आपका डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, इसमें आएगी आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन 131I। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें हम बात करेंगे आयोडीन और आपका आयोडाइड के बारे में। तो आयोडीन और आयोडाइड क्या होता है इसमें देख लेते हैं एक बार। इन द इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, उसमें द आयोडीन मोलिक्यूल्स गेट रिड्यूस टू आयोडीन, ठीक है। तो जो आपका आयोडीन मोलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, आयोडाइड को कम करने का काम करते हैं एक प्रकार से। द रेस्पॉन्स गिवन बाय आयोडीन, और आयोडीन के द्वारा रेस्पॉन्स देते हैं, और आयोडाइड इज सेम, जैसे आपका आयोडाइड दे रहा है उसी प्रकार हमारा जो आयोडीन होता है सेम रेस्पॉन्स देता है आपका जो इंटेस्टाइन होती है आंतों के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका हम थेरेपेटिक यूज देख लेते हैं एक बार। तो आपको थायराइड सर्जरी में भी आप यूज कर सकते हो, एंडेमिक गोइचर में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टोरेंट में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक फॉर टॉपिकल यूज, एंटीसेप्टिक पर्पज़ के लिए भी आप टॉपिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट देख लेते हैं इसके हम। एक्यूट रिएक्शन, अचानक से आपको कोई भी रिएक्शन हो सकती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक ओवरडोज, अगर आप उसकी ओवरडोज यूज कर रहे हो तो क्रोनिक डिसऑर्डर या डिजीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये इसके हमें जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो होते हैं दीज आर द सिंथेसाइज बाय द गोनाड्स, जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहे हैं बच्चों, आपका जो गोनाड्स होते हैं। दीज हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर कंसेप्शन, एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो जो हमारे सेक्स हार्मोन है ये कहाँ से सिंथेसाइज या किसके द्वारा हो रहे हैं, आपके गोनाड्स के द्वारा। तो ये जो हार्मोन होते हैं बच्चों, एक तो ये कब अपना एक्शन दिखाते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन है या मैच्योरेशन कंडीशन है, या आपको जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्यूबर्टी की कंडीशन है, जैसे आपका प्यूबर्टी का जो टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आपको ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। चलिए कोलेस्ट्रॉल इज़ यूज एज प्रिकर्सर फॉर ऑल सेक्स हार्मोन, ठीक है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे सभी प्रकार के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसका प्रिकर्सर के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका एंड्रोजन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन ही होता है, ठीक है बच्चों। तो एंड्रोजन क्या होता है, These are the group of hormones that mainly affect the growth and development of the male reproductive system। ये एक ऐसे ग्रुप का हार्मोन होता है जो मेनली अफेक्ट करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेल के अंदर, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका इट इज़ मेनली सिक्रेटेड बाय द लेडिक सेल इन टेस्टिस इन मैन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ दैम इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जो ये मेनली सिक्रीट होता है किसके द्वारा होता है, आपकी जो लेडिक सेल होती है बच्चों
मैन के अंदर कहाँ होती है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस में हमारी लेडीज सेल पाई जाती है, उसके द्वारा ये सीक्रेट होता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट में इसका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है। और एड्रिनल ग्लैंड दोनों में पाई जाती है, आपका जो मेल होता है और फीमेल भी होता है। क्योंकि जो आपकी जैसे आपका ये किडनी है बच्चों, तो किडनी के टॉप फ्लोर पे पाई जाती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचुरली अकरिंग एंड्रोजन। नेचुरली की अगर हम बात करें तो इसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आता है, डाईहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन आता है, नेक्स्ट आपका एंड्रोस्टेरोन आता है। ये तो नेचुरली है। अब दूसरा है आपका सिंथेटिक एंड्रोजन। तो इसमें आपका मिथाइल टेस्टोस्टेरोन आता है, नेक्स्ट आपका फ्लुक्सीमेस्ट्रोन आता है, नेक्स्ट आपका टेस्टोस्टेरोन, और नेक्स्ट है आपका मेस्ट्रिलोन। चलिए अब इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, दे मेंटेन लाइफ एंड फर्टिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये क्या करते हैं, जो आपका स्पर्मेटोजोआ है उसकी जो फर्टिलिटी की जो लाइफ है उसको मेंटेन करके रखते हैं। दूसरी चीज़, लिबिडो इज स्टिमुलेट इन मेल। जो आपका लिबिडो होता है वो मेल के अंदर स्टिमुलेट होता है। अच्छा बच्चों, आपको लिबिडो जो होता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लिबिडो क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज़, स्टिमुलेट सेक्स हार्मोन। और ये आपका जो सेक्स हार्मोन होते हैं या सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है। थेरेपेटिक यूज की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनाडिज्म उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता की जो शिकायत बन जाती है बच्चों मेल कैंडिडेट के अंदर, तो उसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, दीज आर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आपका फीमेल होती है। दूसरी चीज़, एस्ट्रोन E1, एस्ट्राडियोल E2 एंड एस्ट्रियोल E3, दीज आर द मेन नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन इन वुमेन। और ये जो आपके तीनों प्रकार के हार्मोन हैं बच्चों, वुमेन के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं या नेचुरली होते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचुरली। नेचुरली देखो, एस्ट्राडियोल चाइल्ड बियरिंग एज कॉमन, ठीक है। दूसरा आपका एस्ट्रोन आफ्टर मेनोपॉज कंडीशन की, उसमें आपको एस्ट्रोन का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका एस्ट्रियोल, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपको काम कर सकता है या देखने को मिल सकता है। चलिए दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक में अब फर्स्ट है आपका स्टेरॉइडल, इसमें आता है आपका इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, नेक्स्ट है आपका मेस्ट्रानोल, नेक्स्ट है आपका टिबोलोनोल। अब है दूसरा हमारा नॉन स्टेरॉइडल। तो नॉन स्टेरॉइडल में आता है आपका डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल, नेक्स्ट है आपका एक्सीस्टेरोल, नेक्स्ट है आपका डाई एनिस्ट्रोल। अब इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरली बेस पे देखते हैं हम। तो ये क्या करता है, ब्रेक हाइट ग्रोथ, जो आपकी हाइट का जो ग्रोथ है उसको भी ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट आपका एसिलरेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को एसिलेट करेगा, जो आपका फैट है उसको बर्न करेगा। नेक्स्ट है आपका रिड्यूज मसल्स मास, नेक्स्ट आपका इंक्रीज यूट्राइन ग्रोथ, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, जो आपका वेजाइना होती है उसके अंदर जो चिकनाई होती है लुब्रिकेशन उसको भी बढ़ा देता है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, इंक्रीज हिपैटिक प्रोडक्शन ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कोगुलेशन, नेक्स्ट है आपका लिपिड। लिपिड में क्या होता है आपका इंक्रीज HDL ट्राईग्लिसराइड। दूसरा आपका डिक्रीज LDL फैट डिपोजिशन। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड बैलेंस, हॉर्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मेलानिन,
कैंसर और आपका लंग्स फंक्शन। ये सारे हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके थेरेपेटिक यूज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका एमनोरिया की कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। वुल्वा वेजिनाइटिस इन चिल्ड्रन, उसमें भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइस फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसके जो आपका यूट्राइन होता है ब्लीडिंग, उसका फंक्शनल गड़बड़ा जाता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके लिए भी यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी एक प्रकार का हार्मोन ही होता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, दीज आर द सिंथेसाइज इन द ओवेरीज, ये जो सिंथेसाइज होती है इसकी कहाँ होती है, किस में होती है, ओवेरी के द्वारा होती है। ड्यूरिंग वुमेन इज प्रेग्नेंट, कब होती है, और जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है। बाय द एड्रिनल ग्लैंड, और किसके द्वारा, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है। दूसरी चीज़, इट कंट्रोल द मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी, और ये कंट्रोल करता है जो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है वुमेन के अंदर, ठीक है, उसका जो बॉडी के अंदर जो कंसेप्शन बना हुआ है प्रेगनेंसी का, उसके प्रिपरेशन के लिए भी या उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम इसका। फर्स्ट है आपका नेचुरल प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें नेचुरल में होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। दूसरा है आपका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, इसमें फर्स्ट आता है आपका प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स, तो इसमें फर्स्ट है आपका ओल्डर कंपाउंड। ओल्डर कंपाउंड कौन कौन से, हमारा मीड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, दूसरा है आपका मीजेस्टिरोल एसीटेट, थर्ड है आपका डाइड्रोजेस्टिरोन, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन कैप्रोएट। न्यूअर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो नेमीगेस्टिरोल एसीटेट। अब दूसरा है हमारा 19 नोर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, इसमें फर्स्ट है आपका ओल्डर कंपाउंड। ओल्डर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, हमारा नोर एथिनोड्रोन, दूसरा है आपका नोर एथिनोड्रिल, नेक्स्ट है आपका लाइनस्टिरोलोल, नेक्स्ट है आपका नोर गैस्टिरोल, नेक्स्ट है आपका लिवोनोर गैस्टिरेल। तो ये हो गया बच्चों। चलिए अब इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं एक बार। तो इट इज़ रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका रोल हो जाता है, उसका रोल देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मायोमेटेरियम, और ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, प्रिवेंट करता है यूट्राइन की जो मायोमेटेरियम होती है। चलिए, इट प्रोमोट्स द लोबुला एल्वोइलर ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, और ये प्रमोट करता है बच्चों लोबुला एल्वोइलर का जो ग्रोथ का मोमेंट है उसको, और जो ब्रेस्ट के अंदर जो लैक्टेशन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब मिल्क की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी, उसको भी प्रमोट कर देता है। नेक्स्ट है आपका इट एक्टिवेट स्पर्म व्हेन दे रीच इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और ये स्पर्म को भी एक्टिवेट करता है एक प्रकार से जब आपका जो स्पर्म होता है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाता है। चलिए अब इसके हम थेरेपेटिक यूज देख लेते हैं एक बार। तो कहाँ कहाँ करते हैं, इन कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। दूसरा आपका यूज्ड इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आपका इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट है आपका रीनल कार्सिनोमा, नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, इन सब के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। इट इज़ आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है बच्चों, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं फीमेल के लिए। तो ये क्या होती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, मतलब जो बर्थ
है, जन्म है बच्चे का, उसको कंट्रोल करने वाली टैबलेट या पिल्स होती है एक प्रकार की। विच आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, जो क्या करती है, किसके लिए यूज की जाती है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्रेग्नेंट ना हो, तो उसके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यूज टू प्रिवेंट द ओवुलेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया जाता है एक प्रकार से बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूज कर सकते हैं, जो ओवुलेशन की प्रक्रिया को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ओवुलेशन जो होता है ना, तो उसकी प्रक्रिया को ये प्रिवेंट करता है। चलिए, दीज आर हाईली इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव मेथड होता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारी कंबाइंड पिल्स। इसकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बच्चों मैंने लेक्चर डाल रखा है, आप उसको एक बार देख सकते हो जाके वहाँ पे। ठीक है, कि कौन सी पिल किस लिए यूज की जाती है और कौन कौन सी डोज कब लेनी है और कितनी डोज लेनी है, वो सब मैंने बता रखा है, आप लेक्चर देख सकते हो जाके। फर्स्ट है आपका कंबाइंड पिल्स, दूसरा है आपका मिनी पिल्स और थर्ड है आपका मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो इसमें फर्स्ट में आएगी हमारी मंथली पिल्स। मंथली पिल्स जो यूज़ की जाती है 5 दिन से लेके 21 दिन तक रेगुलर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सीजनल पिल्स। सीजनल पिल्स में आपका 84 दिन तक यूज करनी होती है। मंथली पिल्स में ये 2 प्रकार की होती है, मोनोफेजिक और आपका मल्टीफेजिक। चलिए, इसमें होता है आपका जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, वो एक प्रकार की कॉम्बिनेशन पिल्स होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स वर्क एज कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिंग टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये बर्थ को कंट्रोल करने वाली पिल्स होती है, एक प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट भी करती है। चलिए, अब इसके हम कॉन्ट्रासेप्शन देख लेते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। फर्स्ट है आपका नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, दूसरा है आपका इम्प्लांटेशन, थर्ड है आपका प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवम। तो फर्स्ट में देख लेते हैं हम, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। तो फर्स्ट है आपका हार्मोन थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में आता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पैचिस आती है, इंजेक्टेबल भी आता है, इम्प्लांट भी आती है जो वेजाइना के अंदर रखी जाती है, वेजाइनल रिंग्स भी आती है, IUD भी आती है। इम्प्लांटेशन में आपका IUD कॉपर टी इस प्रकार की होती है ये, ठीक है, जो वेजाइना के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवम। इसमें आती है हमारी स्पर्मिसाइडल, जो स्पर्म को किल करने का काम करती है। तो इसमें जेल भी यूज कर सकते हो आप, फोम और आपका ओव्यूल्स, जो कि ये वेजाइना के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरियर मेथड। इसमें बैरियर मेथड में आपका आता है कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स, दूसरा आपका डायफ्राम और नेक्स्ट है आपका थिन फिल्म। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए, अब इसका हम थेरापेटिक यूज देख लेते हैं। तो डाइसमेनोरिया के लिए डिक्रीज प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, जो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो कम हो जाती है, उसके लिए भी। नेक्स्ट है आपका इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अंदर की जो मेंस्ट्रुएशन की जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जाती है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो फ्लूइड रिटेंशन, दूसरा ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट, जो ब्रेस्ट होते हैं उनकी वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका वेट गेन। नेक्स्ट है आपका मिड साइकिल स्पोर्टिंग, जो बीच की साइकिल है वो रुक सकती है, स्पोर्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन, कप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट आपका हेडेक, डिजीनेस, नोजिया।
एसेट्रा। ये सब एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बच्चों? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, दे हैव लार्ज रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और जो इनका प्रोसेस होता है एक प्रकार से बड़ा होता है, इनकी रेंज जो देखी जाती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा। सच एज स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जैसे आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स हो गया, इम्यून रेस्पॉन्स हो गया, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं कोर्टिकोस्टेरोन, जिसको हम कोर्टिसोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा 17 हाइड्रोक्सी 11 हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन। थर्ड है आपका एल्डोस्टेरोन। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड इसमें हो गया आपका कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, और जो आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट आपका एक्शन बाय इनहिबिटिंग द फॉस्फोलिपिड रिलीज रिड्यूसिंग द एसिनोफिल एक्शन। और ये क्या कर देते हैं? एक प्रकार से इनहिबिशन की प्रक्रिया कर देते हैं। जो फिर क्या होता है, वहाँ से फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है, और जो आपका एसिनोफिल्स होती है जो हमारी, उसके एक्शन को भी क्या कर देती है बच्चों? ये कम कर देती है। दूसरा है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द सोडियम रिटेंशन इन द किडनी। तो जो आपके मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं बच्चों, ये रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को और जो आपका वाटर का लेवल होता है, और स्टिमुलेटिंग हो जाते हैं, और जो वहाँ पे वाटर के अंदर जो आपका हमारा सोडियम है, सोडियम को रिटेंशन कर देते हैं किडनी में। चलिए अब इसके हम फिजियोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। स्ट्रेस के लिए, ब्लड सेल के लिए, नेक्स्ट आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए, नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन सिस्टम, नेक्स्ट आपका इम्यूनिटी। इसका थेरेपेटिक यूज की अगर हम बात करें तो एलर्जी, स्किन डिजीज, आई डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी डिसऑर्डर, नेक्स्ट है आपका रीनल डिसऑर्डर, नेक्स्ट है आपका थायराइड डिसऑर्डर। ये सब क्या थे? इसके थेरेपेटिक यूज थे। अब इसके हम एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों। तो ये क्या करता है? सप्रेशन ऑफ रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन का जो रेस्पॉन्स है उसको सप्रेस करता है एक प्रकार से, या सप्रेशन भी हो सकता है। ये हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ मेटाबॉलिक एक्शन भी हो सकता है, और नेक्स्ट आपका कोजिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। ये आज का हमारा लेक्चर यहीं ओवर हो गया बच्चों। तो हमने इसमें जो आपका हॉर्मोन्स थे, हॉर्मोन्स के क्लासिफिकेशन और कितने प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। वैसे मैंने प्रॉपर तरीके से हॉर्मोन्स वाली वीडियो भी डाल रखी है, जो हमारे सेक्स हार्मोन भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप वो बातें भी अपनी शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि हमें भी एक प्रकार का आपकी ओर से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।